नमस्कार डीएलएड स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से आपके सामने टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन लेकर उपस्थित हुई हूँ। यूनिट 4 हम कर रहे हैं, कोर्स नंबर 110 और 210 दोनों के लिए। तो नेक्स्ट टूल जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख छात्र के द्वारा लिखी गई डायरी, अध्यापकों के द्वारा छात्रों के संबंध में तैयार किए गए संचित अभिलेख एवं घटनावृत्त होते हैं। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख द्वारा अध्यापक छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं के बारे में पता लगा सकते हैं। इसकी डेफिनेशंस कुछ इस प्रकार से हैं। रथ के अनुसार आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख विद्यार्थी के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंग की रिपोर्ट है। एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज द रिपोर्ट ऑफ सिग्निफिकेंट एपिसोड इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय स्ट्रेंग। आकस्मिक निरीक्षण नियमित अवलोकन का विशिष्ट रूप है। यह बच्चे के व्यवहार और व्यक्तित्व का निरंतर संक्षिप्त ठोस अवलोकन करने का वर्णन करता है, जिसे अध्यापक ही अवलोकन और रिकॉर्ड कर सकता है। इन परिभाषाओं से हमें क्या निरीक्षण मिलता है, किस नतीजे पे हम पहुंचते हैं कि ये जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, ये बिना तैयारी के किया जाता है और अनौपचारिक अवलोकन भी इसे कहते हैं। अचानक से ये अवलोकन किया जाता है। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख के प्रकार। निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों को निर्देशन प्रदान करने हेतु कई प्रकार के आकस्मिक निरीक्षण अभिलेखों का प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें मुख्यतः इस प्रकार से हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है, इसमें छात्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी बात को शामिल नहीं किया जाता है। और द्वितीय प्रकार, इसमें छात्र के व्यवहार का अध्ययन एवं थोड़ी बहुत टीका टिप्पणी की जाती है। तृतीय कौन सा है? टीका टिप्पणी भी की जाती है, जैसे द्वितीय में बताया, लेकिन इसके अतिरिक्त व्यवहार से संबंधित उपचार के बारे में भी वर्णन होता है। और जो चतुर्थ प्रकार है, व्यवहार के विवरण के साथ साथ उसके गुणों और कमियों का भी लेखा जोखा रहता है और साथ ही छात्र के भावी जीवन में उपचार के लिए उपयुक्त सुझावों का भी वर्णन रहता है। नेक्स्ट, इसमें स्टेप्स क्या क्या हैं। जब हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड तैयार करेंगे तो उसमें क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। पहला तो जिस छात्र का रिकॉर्ड हमने तैयार करना है उसके साथ हमने बिल्कुल कॉर्डियल होना है, तो प्रयोज्य से उसका सहयोग प्राप्त करना है, जिससे उसकी रुचि से संबंधित, आवश्यकताओं से संबंधित पूरी जानकारी हमें मिल पाए। अदरवाइज़ हम उसकी रुचि और आवश्यकताओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। अनावश्यक बातों को इसमें ना लिखें। दूसरा, रिकॉर्ड से संबंधित जो परफॉर्मा है उसे तैयार कर लें पहले से ही। उसमें 4 कॉलम होते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम आ जाएगा, कक्षा आ जाएगी, फिर तिथि जिस तिथि को आप कर रहे हैं, फिर विद्यार्थी का नाम, कौन सी घटना आपने ली थी, और उसके ऊपर रिमार्क्स, टिप्पणी क्या रहेगी। नीचे आप साइन करेंगे जो टीचर रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट, कुछ घटनाएं पढ़ाते समय पूरी नोट नहीं की जा सकती, उन्हें चिन्हों के रूप में अध्यापक जो है वो नोट कर लेता है। बाद में परफॉर्मा जो प्रपत्र हमने तैयार किया होता है उस पर नोट कर सकते हैं। और आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख से संबंधित फाइल को किसी स्थान पर, निश्चित स्थान पर रखना, ये भी एक चुनौती रहती है। तो वर्ष के अंत में इसका जनरलाइजेशन किया जाता है, संक्षिप्तीकरण किया जाता है और समराइजेशन किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ही इसका समराइजेशन करवाया जाता है, एनुअल समराइजेशन जिसको बोलते हैं। और नेक्स्ट, इसकी विशेषताएं। किसी भी छात्र या व्यक्ति के बारे में संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। कौन? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। और अध्यापक की रुचियों, इच्छाओं और पक्षपात से रहित होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। घटनाएं जो होती हैं वो सीक्वेंस वाइज होती हैं और अरेंज्ड, पूरी तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए और केवल छात्र से संबंधित ही संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसमें अन्य कोई विवरण नहीं होना चाहिए। इसके मेरिट्स क्या हैं? विद्यालय में आने वाले जो नए अध्यापक होते हैं, थोड़े समय में ही छात्रों से वो कॉर्डियल हो जाते हैं, संपूर्ण जानकारी उनके बारे में प्राप्त कर लेते हैं और उनके साथ अच्छे से सामंजस्य बिठाने में सक्षम हो जाते हैं। और अध्यापक छात्रों की समस्याओं का निदान करने में सक्षम होते हैं। पाठ्यक्रम में उपयुक्त सुधार किया जा सकता है, रेमेडियल स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। अगर बच्चे को समझ नहीं आता है तो कौन सी रेमेडियल स्टेप्स आप उठा सकते हैं वो आप उसमें कर सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देशन दिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शंस होती हैं वो आप विद्यार्थी को दे सकते हैं। नेक्स्ट, इसके डीमेरिट्स भी हैं, मेरिट्स हैं, तो वहाँ डीमेरिट्स भी हैं। तो इसमें व्यक्ति निष्ठता पाई जाती है, अर्थात जो अध्यापक होता है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, जो मर्जी उसके मन में आता है वो लिख सकता है। और इसमें इंटरप्रिटेशन करना अत्यंत कठिन है।
जैसे आपके मन में आया विचार, आपने विद्यार्थी के प्रति वो अपना जो मन के भाव थे वैसे ही व्यक्त कर दिया, जबकि इसमें आपको डायरेक्शन रहती है कि आप अन्य कोई विवरण ना लिखें, विद्यार्थी से संबंधित ही लिखें, लेकिन अध्यापक के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या लिखता है। और साथ में उचित रख रखाव की भी कमी रहती है, जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर अलमीरा में, प्रॉपर उसके लिए एक स्टोर करने के लिए प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, उसकी भी कमी रहती है। और छात्र से संबंधित प्रतिकूल और अवांछनीय व्यवहार की घटनाओं के रिकॉर्ड की संभावना बनी रहती है, क्योंकि टीचर के ऊपर डिपेंड है कि वो किस प्रकार की घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख भी एक मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके द्वारा भी हम विद्यार्थियों के बारे में अच्छे से इवैल्यूएट उनको कर सकते हैं, उनकी नेचर के बारे में, रुचियों के बारे में, जो उनकी इंपॉर्टेंस है उनके बारे में इवैल्यूएट करके यहाँ से हम पता लगा सकते हैं, जिससे हम जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें अगर कोई रिमेडियल स्टेप्स उठाने की ज़रूरत पड़ती है, इसकी कोई आवश्यकता पड़ती है, तो हम समय समय पर उनको भी उठा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको एनेक्डोटल रिकॉर्ड, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख अच्छे से समझ आ गया होगा। साथ में आपने रिकॉर्ड भी किया होगा। एक परफॉर्मा बनाना पड़ता है, 4 टाइप्स का है, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, 4 टाइप। फिर उसके बाद स्टेप्स मैंने बताए, कुछ इसकी विशेषताएं बताई, मेरिट्स बताए, डीमेरिट्स बताए। तो इसके साथ ही धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए।